हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो अभी मेरे पास नीट 2022 का पेपर मेरे हाथों में है। आप देख पा रहे हो नीट 2022 का पूरा पेपर मेरे पास है। अभी बच्चों ने मुझे भेजा। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात करूंगा स्टूडेंट्स रिव्यू के बारे में। मेरा खुद का एक दोस्त और मेरे अंदर गाइड हो रहे होंगे बहुत बच्चों ने से मैंने कॉल करके पर्सनली पूछा कि उन्हें पेपर कैसा लगा। ठीक है, पहले मैं बताऊंगा कि बच्चों को पेपर कैसा लगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरा इस पेपर का एनालिसिस क्या है, मुझे ये पेपर कैसा लगा और एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर कैसा है और इसका कट ऑफ या जो भी आपका क्या कहते हैं मार्क्स है, आपके जो भी इंप्रेशंस पड़ेंगे, इससे आने वाले नीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स रिव्यू। तो मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों का सिर्फ एक ही कहना था, भैया फिजिक्स वैसे के वैसे आई थी जैसे हमेशा आती थी, जैसे 2021 में फिजिक्स आई थी ऑलमोस्ट सेम टू सेम वैसा ही 2022 में भी फिजिक्स आया था। ठीक है, उसके बाद जो मैंने अगर मैं केमिस्ट्री की तरफ बढ़ूं तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़े क्वेश्चंस कम आए थे, ऐसा बच्चों को लगा। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री में इस बार इन्होंने काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, फिजिकल केमिस्ट्री उन्हें हार्ड लगी, ट्रिकी लगी। एंड द पार्टीज की फिजिकल केमिस्ट्री में भी इन्होंने एनसीईआरटी से सीधे एज इट इज क्वेश्चंस दिए थे, मतलब इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में भी थ्योरी पूछी जो कि वो नहीं पूछते थे जनरली। देन उसके बाद बच्चों ने कहा कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी और ना ही बहुत ज़्यादा इजी थी, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीडियम थी जो हमेशा से आती थी। देन उसके बाद लास्ट पार्ट पे अगर मैं आऊँ बायोलॉजी, जो कि इस बार बहुत सरप्राइजिंग पार्ट था। बायोलॉजी थी तो एनसीईआरटी से ही, बट जैसा कि मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में कि देखो बायो का पेपर नीट में इजी आता है, बट वो क्या पेपर टफ नहीं बना सकते, बना सकते हैं टफ, बना सकते हैं टफ, वो एनसीईआरटी से ही टफ पेपर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने पे डिपेंड करता है ना, पूछने वाले तरीके पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले से पूछ कैसे रहे हो। अब आपको 5 स्टेटमेंट दे रहा है, उसमें से 3-4 स्टेटमेंट आपको पढ़ के निकालनी पड़ रही है कि कौन सी सही है, तो आपको टाइम तो लगेगा ही। तो ऑब्वियसली बायो का पेपर जो था वो लोगों को लेंथी लगा, और हम लोग का जो माइंड होता है वो हमेशा क्या सोचता है कि बायो जल्दी 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 करनी है, तो उस चक्कर में आप जल्दी जल्दी स्टेटमेंट्स पढ़ने के चक्कर में बहुत बच्चों ने सिली मिस्टेक्स भी कर दी हैं। सो दैट इज वाई बायोलॉजी जो है वो इस बार उतनी आसान नहीं थी तो एनसीईआरटी, बट उतनी आसान नहीं थी क्योंकि इस बार आपको क्या कहते हैं पढ़ने में टाइम लग रहा था। अब मैं आपको बताता हूं कि एनटीए ने ऐसा पेपर क्यों बनाया होगा, क्यों उन्होंने बायो में इस बार क्या कहते हैं ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दिए। क्यों? पहली बात उन्होंने टाइम बढ़ा दिया। पहले कितने मिनट मिलते थे? 180 मिनट। अब कितने मिनट मिलने वाले हैं? मिल रहे थे 200 मिनट मिले थे। 20 मिनट बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे आपके? बिल्कुल बढ़े थे, 20 मिनट आपके बढ़े थे। इसी वजह से उन्होंने इस बार क्या कहते हैं बायोलॉजी में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा दिए। इस बार उन्होंने एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जो एम्स पहले पूछता था, दैट इज असर्शन एंड रीजन, और ये बच्चों की आदत छूट गई थी। असर्शन एंड रीजन क्या था कि इस बार बच्चों ने असर्शन रीजन नहीं पढ़ते थे। अब मैं खुद ही जब मैं नीट 2020 में था, जब एम्स का पेपर हट गया था, तो मैंने असर्शन रीजन बहुत कम कर दिए थे। तो हमें क्या होता है, असर्शन रीजन की उतनी प्रैक्टिस नहीं थी। एंड द सेकंड पार्ट इज कि अगर आपको पता हो तो आकाश में जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते होंगे, वहां पे एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। उनमें से बोलते थे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहता है आकाश के पेपर में। इवन जो हमारे ऑक्सिन प्लेटफॉर्म पे मैं टेस्ट करता था, उसमें मैं कोशिश करता था कि ये वाले क्वेश्चंस दें, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, इसमें आप थोड़ा सा भी गेस नहीं कर सकते। आपको दोनों स्टेटमेंट जब अच्छे से पता होंगी तभी आप सही करोगे। और एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने भी वही सेम चीज करी है, और एनटीए ने भी इस बार स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ये मैं कुछ पेपर सॉल्व कर रहा था, थोड़ा सा पेपर मैंने सॉल्व किया कि देखें पेपर कैसा आया है, तो वही मैं पेपर सॉल्व कर रहा था। एनीवेज अभी मैं पहले आपके लिए रिव्यू बना देता हूँ। तो आप देख सकते हो कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ये देखो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये देखो, फिर यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत दिए हैं, और बच्चे जानते हो गलती से में ज्यादा करते हैं। जब मैं पर्सनली नीट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तो जब मैंने फुल मॉक टेस्ट दिए थे या कोई भी मॉक टेस्ट दिया था, मैं सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन गलत करता था, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट या 2 इज करेक्ट, या दोनों इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी तुक्के का चांस नहीं होता है। मैचिंग में आप तुक्का लगा सकते हो, वन वर्ड या इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक निकालनी होगी तो चारों में से 2 आते होंगे, 2 नहीं आते होंगे, बट इसमें यू डोंट हैव द ऑप्शन, यू डोंट हैव सो मच ऑप्शन ना, तो इसलिए ये क्वेश्चंस लोगों को ज्यादा कठिन लगते हैं। उसके बाद इन्होंने काफी अच्छा पेपर बनाया है, मैं बिल्कुल कहूंगा बहुत अच्छा पेपर बनाया है एनटीए ने इस बार। इन्होंने एकदम चुन चुन के क्वेश्चंस डाले, नॉट इवन इन बायोलॉजी, इवन इन केमिस्ट्री इन्होंने बहुत अच्छा पेपर बनाया है, और बहुत दिमाग, मतलब कि इस बार लग रहा है कि हाँ एनटीए ने पेपर बनाया है। क्योंकि आप ये देखिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते जाओगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, हालांकि सेक्शन बी में है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये देखो आपको मेटलर्जी जो मैंने आपको 10 मिनट में पढ़ाया था, सीधे मैंने आपसे कहा भी था कि और से याद कर लो, सीधे वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। देन उसके बाद आपको मैं अगर और क्वेश्चन दिखाऊं, जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे आपको, उनमें से आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे। ये देखिए आपको पॉलीमर्स वाला मैंने आपको पढ़ाया था,
हाँ है ना, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि यार ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इलास्टोमियर फाइबर्स और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है ना, ये नई एनसीईआरटी में गायब है, क्योंकि जो एनसीईआरटी का पीडीएफ अभी नया वाला मेरे पास है उसमें ये चीजें नहीं दी हैं। बट मैंने जब आपको पॉलीमर्स इन 10 मिनट पढ़ाया था तो मैंने आपको ये चीज पढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे पता था ये पुरानी एनसीईआरटी में दी। तो आप देख रहे हो आप कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने पेपर बनाया है। इन्होंने सब चीजें ध्यान में रखी है कि नई एनसीईआरटी में क्या है, पुरानी एनसीईआरटी में क्या है, एंड वहां से पेपर बनाया। ये देखो मैंने आपको कहा था कि यही क्वेश्चन पूछता है कि किसका एग्जाम्पल क्या होता है। मैंने सिर्फ यही आपको केमिस्ट्री में लाइफ में कहा था कि अच्छे से पढ़ लेना, और यही पढ़ाया भी था। बहुत बेहतरीन पेपर है। बायोलॉजी में मैंने देखा कि इन्होंने चैप्टर्स के बीच बीच में से पूछा है, मतलब कि हमेशा क्या होता था कि जब भी एनटी पूछता था ना तो क्या करता था, एक टॉपिक में से दोनों स्टेटमेंट देता था। बट अभी का क्या है, एक पूरे चैप्टर में से इन्होंने पूरा दिया है। अगर एक स्टेटमेंट पहले पेज में दिया है तो दूसरा लास्ट पेज में दिया है या फिर बीच में दिया है। सो बहुत अच्छा पेपर है और इस वजह से लोगों को दिक्कत हुई है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हो केमिस्ट्री में भी इन्होंने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस दिए हैं। ये देखो, तो दिस इज अ न्यू एरा। अब ये न्यू एरा की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई भी पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पहले मैं बता दूं। इसलिए मैंने कभी भी इस पे वीडियो नहीं बनाई कि पेपर प्रिडिक्शन पे, कि पेपर में ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता था कि वैसा कोई पेपर प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। नो वन कैन प्रिडिक्ट द पेपर। तो आप जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हो या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जो आंसर्स देखते हो वो सब नकली चीजें हैं यार। ऐसा कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है? आपको कोई बंदा पढ़ा सकता है। मैंने भी चीजें पढ़ाई हैं और वहां से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वहां से क्वेश्चंस आए हैं, बट आई कांट से कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ूं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी किया था आपको कि क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की आप एनसीईआरटी पढ़ लेना एक बार। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आपको एक शॉर्ट नोट्स मैंने कहा था कि एटलीस्ट वो पढ़ लेना। और आप देख भी सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं। सीधे सीधे फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को पूछ रहे हैं। तो नीट 2023 वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार भाई ध्यान से सुन लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब वो जमाना चला गया जब आप फिजिक्स की एनसीईआरटी और फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी छोड़ के जाते थे। मैंने पर्सनली खुद फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उतनी नहीं पढ़ी थी, बट अब आगे से ये गलती कोई नहीं करेगा। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बायो की नहीं, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़नी है। इवन फिजिक्स के एनसीईआरटी से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे आप यहां पे देखो, ये देखो assertion is दिया कि नहीं दिया फिजिक्स में, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द shear modulus of a material of the spring and a coil spring of the copper has more tensile strength than a steel spring of the same dimensions। तो आप बेसिकली देख पा रहे हो ना, इन्होंने क्या कहते हैं फिजिक्स के एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस पूछे हैं और ये हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा शायद थोड़ा ज़्यादा ही पूछ रहे हैं, ठीक है। आप ये सिर्फ और सिर्फ वैसे पढ़ के नहीं सॉल्व कर पाओगे कि मतलब आपने सिर्फ थ्योरी मतलब कि नोट्स पढ़ लिए और आप वहाँ से सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पर्सनली खुद भी फिजिक्स एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ी थी और उसकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ था। सो दैट इज़ गुड, पेपर अच्छा है। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, ये भी मैंने क्या कहते हैं सब कुछ आपको क्या कहते हैं मिल जाएगा। आपके एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया। ये देखो एक क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवा दिया था, डी ब्रॉगलियोस का क्या कहते हैं डायग्राम। तो फिजिक्स ओवरऑल आई थिंक कि 2021 जैसी थी, 2021 जैसी ही थी, या उससे थोड़ी सी कह सकते हो इजी थी, बट इजी आप मत ही कहो क्योंकि टाइम बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा लग रहा था, केमिस्ट्री ज़्यादा लग रहा था, तो एक वो मेंटल प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है। 99% बच्चे क्या करते हैं, पहले बायो करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं। यही रूल होता है, यही लोग आधे से ज़्यादा लोग यही करते हैं। तो जो बच्चे बायो केमिस्ट्री करेंगे पहले, उनके मन में ना एक क्या कहते हैं टेंशन सी आ जाएगी, भाई बायो केमिस्ट्री इतना टफ है, फिजिक्स में क्या होगा। तो इस वजह से उनको फिजिक्स टफ लगी होगी पेपर के अंदर। और मैं ये एग्री करता हूँ क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ कि अगर मैं पेपर दे रहा होता, अभी तो चलो मैं MBBS कर रहा हूँ, बट अगर मैं ये पेपर दे रहा होता तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता इस पेपर को लेके। सो अब आप अगर ये पेपर दे के आए हो, अगर आपका पेपर अच्छा गया है, नहीं भी अच्छा गया है या जो भी गया है, अब आप चिल करो। एटलीस्ट अब क्या कहते हैं आपने जो भी मेहनत करी है इतने दिनों से, उसका ये रिजल्ट है जो आपका आज क्या कहते हैं पेपर में निकला है। एंड मैं आशा करता हूँ कि यार सबका पेपर अच्छा गया होगा। जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, अगर आपने उतना पढ़ाई करा है तो आप उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे होंगे। और मेरा पेपर एनालिसिस रिव्यू इतना ही था। अगर मैं समरी दूं तो वही है, बायोलॉजी वॉज लिटिल बिट मैं कहूँगा डिफिकल्ट एंड लेंदी थी बायोलॉजी, आई एग्री विथ दिस। फिर अगर मैं केमिस्ट्री पे आऊँ तो ऑर्गेनिक पोर्शन एंड इनऑर्गेनिक पोर्शन ऑलमोस्ट सेम था। इनऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा कम है। एंड द फिजिकल इज ट्रिकी एज वेल एज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, आई विल से डिफिकल्ट, क्योंकि फिजिकल में बच्चे मैंने खुद बोला था फिजिकल में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, बार बार वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। बट इस बार ऐसा नहीं था, इन्होंने क्वेश्चन नए बनाने के ट्राई किए हैं। एंड NTA इस बार अच्छा खेला है फिजिकल केमिस्ट्री में, आई विल बिल्कुल से। एंड इन द फिजिक्स आई विल से द पेपर इज ऑफ मॉडरेट लेवल एज इन द नीट 2021 एग्जामिनेशन। और नीट 2020 का जो एग्जामिनेशन आया था वैसा ही कुछ फिजिक्स का पेपर था। तो दिस इज माई रिव्यू। चलो, और आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। इसकी मैं अभी और भी डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा। ये अभी एक पहली एनालिसिस है कि आपको एक पता चले कि पेपर आया कैसा था। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ यार इस पेपर में लेवल तो चलो ठीक है, पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई है, बट
कट ऑफ अभी और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, अभी मुझे थोड़ा और डाटा कलेक्ट करने दो, फिर उसके बाद मैं कट ऑफ पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप उसकी चिंता मत करना। चलो बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। हाँ चलो बाय।